एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको बाकायदा घर के अंदर के साथ बाहर का भी स्पेस मिले। मुंबई में आपको क्या लगता है रियल एस्टेट का सीन? आई डोंट थिंक दैट डिमांड विल गो लेस। अब जो जगह बची है वो या तो रीडेवलपमेंट लैंड है या तो इंडस्ट्रियल लैंड है जिसमें ऑलरेडी हटा के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कोस्टल कनेक्ट बाय ओरिजिन कॉर्प एक्चुअली कमिंग ऑन अ वेल बिग बेल्ट। Because of our director's vision, we came up with those set of products जिसमें थोड़ा सा futuristic vision है। I am looking to upgrade myself from a 2 BHK to a 3 BHK. Push करो तो 100% you can buy 4 bed at our property. You can also go with 30% now, 20% at some level, then उसके बाद again 25. So the payment plans can be tailor made at our product. घर एक ऐसी जगह जहां पर ना आपको एक ठहराव मिलता है, जहां पर आपको सुकून मिलता है, जहां पर जाकर आप अपने बेहतर भविष्य के लिए एक सपना देखते हो, और वो जगह जहां पर आप अपने उन सपनों को पूरा करने की तैयारी करते हो उसे कहते हैं घर। घर एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको सुकून मिलता है। घर एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको हिम्मत मिलती है। घर एक ऐसी जगह है जो आपको उम्मीद देती है आपके बेहतर भविष्य की, और इसी के चलते आपको एक बेहतरीन घर और एक बेहतरीन सुकून देने के लिए आ चुका है कोस्टल कनेक्ट बाय ओरिजिन कॉर्प। कहा जा रहा है कि ये मुंबई का एक नया रूप तैयार करने वाला है, और हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए, इसके ऊपर एक पॉडकास्ट किया जाए। और इस पॉडकास्ट पे हमारे साथ कोस्टल कनेक्ट बाय ओरिजिन कॉर्प के बारे में अच्छे से समझाने के लिए, मुंबई के रियल एस्टेट का सीन बताने के लिए वी हैव मिस्टर अभिषेक, हु इज जनरल मैनेजर ऑफ कोस्टल कनेक्ट बाय ओरिजिन कॉर्प। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाउ आर यू डूइंग? I'm doing fantastic. Thank you so much. सर, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है आपसे कि व्हाट इज हैशटैग कोस्टल कनेक्ट बाय ओरिजिन कॉर्प? So basically, Sidhu, the name itself says a lot. In Mumbai, there are multiple developments. At every corner, you will see that हर दूसरी गली में कोई ना कोई रीडेवलपमेंट हो रहा है, एक बिल्डिंग आ रही है, एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। बट बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के बीच में कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शायद हमारे 10 टिक बॉक्स में से 7 या 8 या 9 या 10 टिक कर सकते हैं, राइट? सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी केम अप विद दिस प्रोडक्ट कोस्टल कनेक्ट, जिसमें जो अपने आप में एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको बोलूँ तो। आई विल से दैट कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको बाकायदा घर के अंदर के साथ बाहर का भी स्पेस मिले। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे आपको धूप और हवा, आप घर का कोई भी, मतलब पूरे प्रोजेक्ट में आप कोई भी फ्लैट ले लो, यू विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन एंड सनलाइट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कनेक्टिविटी ना सिर्फ आपके बच्चों के स्कूल्स के लिए, बल्कि आपके ऑफिस के लिए, आपके बड़े जनों के गार्डन्स के लिए, एंड आजू बाजू के टेम्पल्स और मंदिर के लिए, मतलब जो भी है वो सारा। सो कमिंग अप विद अ प्रोडक्ट विच साउंड इटसेल्फ इन अ वेरी वर्सेटाइल वे। एट द सेम टाइम जो फ्यूचर है मुंबई का, अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न सबर्ब में या कहीं पे भी देयर आर मल्टीपल रोड्स जिसके ऊपर ऑलरेडी मुंबई इज अबॉर्ड ऑफ ट्रैफिक, आई कैन से। सो उससे निजात पाने के लिए जो अगला सॉल्यूशन है वो कोस्टल है। अब वहां पे जो कोस्टल पे जो फर्दर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें हमने कोस्टल कनेक्ट ले आके सारे जितने डेवलपर्स हैं उनको थोड़ा सा टफ कंपटीशन दिया है, बिकॉज वी केम अप विद अ प्रोडक्ट जिसमें सारे सॉल्यूशंस हैं। सर, पहले तो ये बताओ कि ये कोस्टल कनेक्ट बाय ओरिजिन कॉर्प ये आ कहां रहा है? इन द हार्ट ऑफ वेस्टर्न सबर्ब, दैट इज कांदीवली वेस्ट। बिकॉज आप देखोगे ना तो जो कोस्टल वे बन रहा है, विच इज अर्लियर, मतलब वी ऑल हैव सीन मंत्रालय से मरीन ड्राइव का कोस्टल रूट विच इज रेडी। वी हैव सीन 2010 में जो बांद्रा वर्ली सीलिंग बना था, सो बांद्रा और वर्ली के बीच के डिस्टेंस को कैसे कम किया गया था। सो नाउ दिस कोस्टल रूट इज कमिंग अक्रॉस द कोस्ट साइड में, तो ऑब्वियसली ये वेस्ट में आने वाला है। इन वेस्ट वी आर गेटिंग एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट इन कांदीवली वेस्ट। मुंबई में आपको क्या लगता है रियल एस्टेट का सीन क्या है? जैसा कि भी आपने खुद ने बताया कि आप चले जाओ किसी भी गली मोहल्ले कूचे में, आपको एक ना एक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जरूर होते हुए दिखेगा, चाहे वो बिल्डिंग रीडेवलप हो रही हो या एक नई बिल्डिंग आ रही हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से, अगर हम मुंबई का रियल एस्टेट देखें, देयर आर कमिंग न्यूमरस प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हाई एंड से लेकर अमेजिंग लग्जूरियस प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो कुछ मिडिल क्लास को भी ध्यान में रख के आया जा रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि डिमांड इज टू मच, सॉरी, डिमांड बहुत कम है, इतनी नहीं है बिकॉज प्राइस राइज बहुत ज्यादा है, पर उस हिसाब से सप्लाई बहुत ज्यादा है। मतलब अगर घर चाहिए 4 लोगों को तो डेवलप किया जा रहा है 400 के हिसाब से। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज एक्चुअली राइट नाउ द करंट सीन ऑफ मुंबई's रियल एस्टेट? Here in Mumbai, what is happening? The real scenario.
मुंबई में अगर आप देखोगे तो अर्बनाइजेशन इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल. Okay. Mumbai is a hub, financial hub. Every single rural area of different states, the people every day I must say, every day there are a lot of people who are coming to Mumbai and they are not going back. Right. They are trying to fit in Mumbai somewhere. Right. तो अब मेन मुंबई में तो वो कभी भी मतलब फिट हो नहीं सकते बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस एज यू सेड. तो वो क्या करते हैं, वो सबर्ब्स डेवलप करते हैं. Okay. हैव यू नोटिस दैट मुंबई में जो मेन मुंबई है उसके आगे वेस्टर्न सबब बना. Right. उसके अलावा अभी सेंट्रल लाइन बन के कल्याण डोंबिवली बदलापुर और आगे चली गई. हार्बर लाइन जो बढ़ के नाउ इट इज मुंबई 3.0, जो नवी मुंबई वाशी था वो बढ़ के कर्जत तक चला गया है. Right. जो थाने है वो बढ़ के ग्रेटर थाने कालेर तक चला गया है. सो मुंबई इज डेवलपिंग, मतलब लोग बढ़ते जा रहे हैं. सप्लाई कितनी भी हो बट डिमांड इज अगेन एट द सेम पेज. बट देयर इज ऑल्सो, जब मैं ये पीस ऑफ पूरे लैंड की बात करता हूँ जिसको हम मुंबई बोलते हैं, एज आई सेड ये फाइनेंशियल हब है. एज आई सेड कि यहाँ पे डेली कुछ लोग आते हैं जो वापस नहीं जाते. देयर आर सम पीपल जो यहाँ पे रहते हुए भी खुद को अपग्रेड करना पसंद करते हैं. अ स्मॉल एग्जांपल, ऑब्वियसली वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस. सो अ स्मॉल एग्जांपल, देयर वाज अ रेकी मोमेंट व्हेन वी स्टार्टेड दिस कोस्टल कनेक्ट. तो हमारी मार्केटिंग टीम ने एक रेकी किया था जहाँ पे हमारे लोगों ने ना वेस्टर्न लाइन में, बिकॉज आवर प्रोडक्ट इज इनटू वेस्टर्न, लोकल ट्रेन में ट्रेवल किया था राइट फ्रॉम विरार टू चर्च गेट जस्ट टू अंडरस्टैंड द पीपल. एंड हम जस्ट एक बाइट ले रहे थे लाइक यू पीपल, आज जैसे आप हमारे साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो वी गॉट टू नो एंड वी रियलाइज दिस बिकॉज हम तो इतना डेली ट्रेन से ट्रेवल कर नहीं पाते. देयर आर सम ऑफ आवर एम्प्लॉइज हु आर ट्रेवलिंग. वी रियलाइज दैट देयर आर फ्यू स्टेशन जहाँ पे लोग रिवर्स ट्रेन लेते हैं. मतलब अगर उनको चर्च गेट जाना है तो वो एक स्टेशन पीछे जाके वापस आते हैं. राइट. सो दे आर द सेम सेट ऑफ पीपल जो शायद हर दिन ये सोचते होंगे कि शायद मैं विरार में रहता हूँ, मैं मीरा रोड में घर ले लूंगा तो मेरा 20 मिनट का टाइम बच जाएगा. राइट. तो विरार वाला वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ मीरा रोड. मीरा रोड वाला वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ बोरीवली. बोरीवली वाला वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ सोबो एंड अंधेरी. एंड आई थिंक मुंबई इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. बट जहां हमने बात जब डिमांड की छिड़ी तो उसके पीछे की वजह ये कि जैसे जैसे गगनचुंबी इमारतें बनती जा रही हैं वैसे वैसे गगनचुंबी उसके दाम होते जा रहे हैं. तो कई लोगों को एट द एंड ऑफ द डे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. वेरी ट्रू. राइट. सो ये तो बात हमने एक जनरल ऑब्जर्वेशन की कही, जैसे कि आपने कहा कि हम भी, हमारा काम एज अ रेडियो जॉकी ये होता है कि हम लोगों को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं. और सिर्फ यही ऑब्जर्वेशन की वजह है दैट आई एवरी डे टेक ट्रेन टू कम्यूट. Right? I start from Mira Road and I get down at Lower Parel. And during this journey, I see people, I observe people, और बहुत सारी चीजें हमने नोटिस करी. But do you really think that Mumbai is right now India's prime address? Mumbai was and Mumbai is and Mumbai will and Mumbai will for sure. Okay. Mumbai will be India's prime address. There are multiple reasons behind that. Okay. First of all, there are some locations जो इंडिया में कहीं पे भी उस लोकेशन जैसा पैरेलल कुछ है ही नहीं. जस्ट फॉर एग्जांपल सिद्धू, मैं आपको बताता हूँ कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम नॉर्थ, है ना. आई हैव विजिटेड टू 3 डिफरेंट प्लेसेस जस्ट फॉर वर्क पर्पस. आई हैव बीन टू बैंगलोर, आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव सीन द रियल एस्टेट ग्रोथ ऑफ दिल्ली एंड बैंगलोर एज वेल. बट राइट नाउ आई एम वर्किंग इन मुंबई एंड आई विल गिव यू अ शॉर्ट एग्जांपल दैट हियर when geographically you will see western suburb geographically, right. जब आप बात करते हो मीरा रोड की, आप जब मीरा रोड से ट्रेन लेते हो तो आपको पता है मीरा रोड का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको एक तरफ नेशनल पार्क ने कवर किया हुआ है टिल घोड़बंदर का खाड़ी. राइट. और एक तरफ क्रीक ने कवर किया है अगेन घोड़बंदर का खाड़ी एंड नेशनल पार्क एक जगह पे जाके मिलते हैं घोड़बंदर रोड पे. राइट. सो ज्योग्राफिकली जो मीरा रोड है वहां से अगर आप नोटिस करना शुरू करते हो टिल मैं आर्य फॉरेस्ट या अंधेरी तक की बात करूं, जोगेश्वरी तक की बात करूं, तो जितना भी जो वेस्ट वाला एरिया है वो सराउंडेड बाय क्रीक है. राइट. एक ऐसा लोकेशन आ जाएगा, एक ऐसी जगह आ जाएगी जिसके आगे आप समंदर में जाके अपना घर नहीं बना सकते. Right. एक ऐसा लोकेशन आ जाएगा जहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क चालू हो जाता है ईस्ट में, जिसको काट के आप पेड़ काट के आप घर नहीं बना सकते. सो हमारे पास ना लैंड पार्सल का क्रंच है. मतलब हमारे पास उतना जमीन है ही नहीं. मैं मुंबई को दूसरे लोकेशंस ऑफ मुंबई से ही कंपेयर करता हूँ, दूसरे स्टेट्स की बात नहीं करता. फॉर एग्जांपल थाने का ग्रेटर थाने अपर थाने बन जाता है. राइट. बिकॉज वो आगे बढ़ जाता है भिवंडी तक. वेस्टर्न सबब अपने आप में आगे बढ़ ही नहीं सकता है. एक तरफ खाड़ी रोक लेती है और एक तरफ नेशनल पार्क. दैट इज द रीजन वाई ये जो रीडेवलपमेंट है, हर 7 माले की बिल्डिंग आज 20 माले की बन रही है. राइट. क्योंकि इनके पास जगह नहीं है. बट एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रही है. माले ऊपर जा रहे हैं बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉम्प्रोमाइज है. अब ऐसे में वी केम
came up with a solution here. Okay. We came up with those set of products जहाँ पे हम मालों के साथ साथ ओपन एरिया पे ज्यादा दे पाते हैं. Oh, wow. Right. That is where we are creating an impact in this real estate era. And when it comes to Mumbai, again back to the same question. ये खूबसूरती कि आप अगर अपने घर के 20वें या 30वें या 40वें माले पे खड़े हो और आपको ओपन व्यू मिलता है, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाड़ी समंदर, राइट, ये दोनों सिर्फ मुंबई ही दे सकता है. राइट, आई टोटली एग्री. ये तो सिर्फ आपको मुंबई जैसा शहर दे सकता है. सो क्या जैसे कि आपने बताया कि जिस हिसाब से अपने मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आपने कहा कि आप एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ आए हो जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है. करेक्ट. बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओपन स्पेस एंड ऑब्वियसली आपके मन का सुकून कि भैया आपने जितना पैसा लगाया उस हिसाब से आपको आपका घर मिला है. रियल एस्टेट में एक टर्म यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड वेलवेट बेल्ट. ये वेलवेट बेल्ट क्या होता है? क्या यही है वो चीज जो जिसकी आप बात कर रहे हो? एक स्लाइटली अभी मैंने आपको एक हिंट दिया था वेलवेट बेल्ट का. एनी लोकेशन जहाँ पे प्राइस आज तक नीचे नहीं गई हो, राइट, या फ्यूचर में उस लोकेशन के वजह से वहां की प्राइस कभी भी नीचे जाने के चांसेस नहीं है, वो लोकेशंस को हम वेलवेट बेल्ट बोलते हैं. हमारी दिस इज आवर स्लैंग लैंग्वेज और एक नॉर्मल टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ रियल एस्टेट है. इन वेस्टर्न सबर्ब द वेलवेट बेल्ट स्टार्ट्स फ्रॉम दहीसर, ओके, इट गोज अप टू गोरेगांव अंधेरी, राइट. एज आई सेड दैट कि यहाँ पे ओपन लैंड पार्सल बचा ही नहीं है, राइट. अब जो जगह बची है वो या तो रीडेवलपमेंट लैंड है या तो इंडस्ट्रियल लैंड है जिसमें ऑलरेडी हटा के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट. तो बिकॉज हमारे पास लैंड नहीं है और पीछे लोग बहुत ज्यादा है जो यहाँ पे आके रहने वाले हैं, जो हमारे पास डिमांड ज्यादा है. एज यू सेड कि सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम है, राइट, बट यहाँ वाइसे वर्सा है. Okay. यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं. डेली जितने लोग लोकल ट्रेन से वसई, विराट, नालासोपारा, नायगांव क्रॉस करके मीरा रोड पहुंचते हैं और मीरा रोड से आगे आते हैं, अगर मैं एक दिन के ट्रेन का वो जो लोग हैं उनको यहाँ पे एक दिन शिफ्ट करने की कोशिश करूँ बोरीवली से लेके अंधेरी में, तो भी हमारे पास फ्लैट्स कम है. दे आर मोर, right. So again I'm telling that is one day count, okay, and we have a lot more people who are daily willing to buy a house in between Borivali to Andheri. राइट. सो द वेलवेट बेल्ट आर वन ऑफ दोज लोकेशन जहां पे कभी भी कॉस्ट और प्राइस नीचे जाने का रिस्क होता ही नहीं है. एंड वेस्टर्न सबर्ब फॉर्चुनेटली राइट फ्रॉम दहीसर टू अंधेरी आई कैन से there is no chance कि कभी भी प्राइस नीचे जाए because the demand is high and the customers are prominent. They are living there, they are trying every day to buy a house in that location. Coastal Connect by Origin Corp actually coming on a velvet belt now. Actually है ना, सामने समंदर है, पीछे पहाड़ है और वो भी आपको सिर्फ नज़ारे समंदर की हवाओं का. Very, that is why the name itself says ना Coastal Connect that you will get that easy commute to the locations wherever you want, right, as well as the lifestyle of that Sobo, मतलब Sobo lifestyle in Kandivali. मैं अभी खुद भी अपने घर को अपडेट करने में लगा हुआ, ठीक है. मेरे पास 2 BHK, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी मम्मी कभी मेरे पास आके रह जाती हैं, तो ऐसे में मुझे अभी जरूरत है एक 3 BHK की. अब जब मैं 3 BHK देखने जा रहा हूं तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि वो जगह उतनी है, वहां पर अब एक नई बिल्डिंग आ रही है जिसमें वो 2 BHK 3 BHK जोड़ी का कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, बट वो लोग मुझे ऑफर क्या बेहतर कर रहे हैं. घर के साइज पे एक तो बात चली जा रही है कि सर ये 3 BHK का है, 1059 स्क्वायर फीट का है, वी आर प्रोवाइडिंग यू वर्ल्ड्स बेस्ट एमिनिटीज वाला क्लब हाउस, आपका जो स्विमिंग पूल है इट्स ऑन टेरेस, ठीक है, आपका जो क्लब हाउस का जो एरिया उसमें हमने आपको एक एरिया ऐसा दिया है कि आप अपने घर के लिए पार्टी फंक्शन कर लो, 150-200 की गैदरिंग्स आप उसमें कर सकते हो. सो इन्हीं बेसिस पे, एमिनिटीज के बेसिस पर या फिर अलग अलग वे में वो अपना कस्टमर होल्ड करना चाहते हैं. एंड देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन, राइट. कस्टमर के लिए पैसा निकालना मुश्किल है, बिल्डर के लिए, डेवलपर के लिए जगह बढ़ाना मुश्किल है. हाउ आर यू गाइज मैनेजिंग इन दिस कट थ्रोट कंपटीशन? व्हाट इज देयर टू ऑफर टू योर कस्टमर? Okay, so when it comes to that customer service wala thing, so we actually, we means the directors himself, right, the board of director who are sitting here behind Origin Corp. I want to highlight a name. His name is Bhavya Shah, who is director of Origin Corp. His point and vision is very clear, okay, that I want those set of product in the market जिसका पोजीशन के बाद लोगों को अगले 15 साल तक एप्रिसिएशन मिलना चाहिए. Actually what happens here in under construction project is कि जब तक प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में रहती है ना तो उसका पैसा बढ़ते रहता है क्योंकि बिल्डर बढ़ाते रहता है, डेवलपमेंट होते रहता है ना. बट when it comes to possession, right, वो बिल्डिंग रेडी हो जाती है, उसके आजू बाजू में 2-3 कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो वो बिल्डिंग ऐसा लगता है कि चलो अभी दूसरा नया आ गया है तो उसका भाव बढ़ेगा, इसका भाव उतना नहीं बढ़ेगा. बट
we as an Origin brand, because of our director's vision, we came up with those set of products जिसमें थोड़ा सा futuristic vision है. When we call about our product, any product of Origin Corp, any product, you will always see few things, the trademark things. The first is, कोई भी project में आप जाओगे ना तो you will buy carpet. Right. You will not buy the open area over and above the carpet. Right? आप अगर लेने चाहते हो 1059 का carpet as you said, तो 1059 carpet belongs to you. But what about the rest of 2 acres of land parcel which the developer is providing to you? Right? अगर वही 1059 का carpet 1 acre में 2 टावर दे दिया. For example, the land parcel is 1 acre and there are 2 towers. And every tower consists of 1059 square feet का 3 bed. एंड इन द सेम बाजू में अगर आपको ओरिजिन कॉप का प्रोजेक्ट मिल जाएगा ना, तो पहली बात तो 1059 की जगह आपको 1200-1300 का 3 बेड देगा वो. एट द सेम टाइम वहां पे डेंसिटी बहुत लो होगी. वो 2 बिल्डिंग्स को नहीं देगा, वो 1 बिल्डिंग को देगा. हम महत्व उस चीज को भी देता है, हम इंपॉर्टेंस उस चीज को भी देता है कि आप जब घर से बाहर देखो ना, तो आपको, मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि आपको सनलाइट और एयर दिखनी चाहिए. आपको दूसरा बिल्डिंग नहीं दिखना चाहिए. राइट. सो इन दैट सेंस वी ऑलवेज कम अप विद दो सेट ऑफ प्रोडक्ट जहां पे आपको कारपेट के अलावा ओपन एरिया पूरे सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिलता है, विच कम्स विद अ कॉस्ट. एज आई सेड कि लैंड पार्सल वेस्टर्न सबब में कम है, जमीन कम है लोगों के पास. वो 1 एकड़ में 7 माले की बिल्डिंग को 20 माला बना रहे हैं. हम उसी में जो 20 माला भी बनाएंगे या 10 माला भी बनाएंगे, वॉट एवर विल कंस्ट्रक्ट, आवर प्रोजेक्ट विल कम विद द लोवेस्ट डेंसिटी विद द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मतलब आपके बच्चे को जहां पे आप गाड़ी खड़ी करते हो वहां पे वॉक करने की जरूरत नहीं है. उसके लिए इवन इन कोस्टल कनेक्ट व्हेन यू विल सी ना, सो देयर इज अ प्लेस विच कम्स विद नो व्हीकल जोन. मतलब एक प्रॉपर 1.25 एकड़ का पोडियम है जिसमें आप वॉकिंग, जॉगिंग, स्केटिंग के लिए अलग ट्रैक दिया हुआ है. राइट. आपके क्लब हाउस के लिए अलग एक जोन है. आपकी जो पार्किंग है वो नीचे 5 माले पे है, ओपन, मतलब ऊपर का एरिया पूरा ओपन है. टेरेस एमिनिटीज इज समथिंग वो लोग देते हैं जिनके पास नीचे जगह नहीं होती. राइट. तो उनको वो टेरेस पे फिट करना, वो लग्जरी दिखा देते हैं उसको कि सर ऊपर ना हो गया, ऊपर किधर स्विमिंग करने जाना है मुझे. नाइस. सो दिस वाज समथिंग अबाउट मुंबईज रियल एस्टेट. क्या चल रहा है मार्केट में. आप एज अ कस्टमर बहुत सारी चीजें देखने जाते हो, लेकिन क्या वाकई आप रियल एस्टेट की इस परिभाषा को, रियल एस्टेट की इन चीजों को और अपनी खुद की नीड को समझ पाते हो. ये तो हमने बात करी अबाउट मुंबईज रियल एस्टेट, बट नाउ वी आर मूविंग टू टॉक अबाउट द कोस्टल कनेक्ट, द प्रोजेक्ट बाय ओरिजिन कॉर्प. और अब यहां से चीजें बदल जाती हैं.